नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। बुध बाजार चौक पर बिजली के खंभे जर्जर अवस्था में दीवार से या तो टिक गए हैं या झुक के नजर आ रहे हैं। बिजली के खंभों तथा तारों को ठीक करने हेतु व्यापारियों द्वारा बिजली विभाग को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, फिर भी विभाग शायद किसी अनहोनी के इंतजार में है। बुध बाजार चौक पर स्थित बिजली के खंभों की हालत दयनीय हो चुकी है। कुछ तो एक ओर झुकते हुए दीवारों के सहारे पर टिक चुके हैं, तो कुछ एक साइड की ओर झुक चुके हैं, तो कुछ एक नीचे से भी गल चुके हैं, जिस कारण बिजली के हाई टेंशन तार दुकानों के इर्द गिर्द पहुंच गए हैं। क्षेत्रीय व्यवसायियों ने बिजली विभाग को जर्जर तारों के संदर्भ में कई बार ज्ञापन दिया है, परंतु विभाग शायद कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है या शायद किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। अधिवक्ता एवं मारुति पुस्तक भंडार के प्रोपराइटर विपुल अग्रवाल ने शुक्रवार को भी बिजली विभाग के जेई से मुलाकात कर जर्जर बिजली के खंभों की शिकायत की, पर विभाग से सिर्फ आश्वासन ही मिला। क्षेत्रीय व्यवसायियों ने कहा कि अगर जल्द ही खंभे व तार दुरुस्त नहीं हुए तो व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान एक दिन बंद करके विभाग के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे। मुख्य बाजार बुध बाजार और कटरा नाज में कई महीनों से तीन खंभे हैं जो कि जर्जर हालत में है। एक खंभा जो कटरा नाज की तरफ रोड जाता है, वहाँ एक दीवार पे टिका हुआ है। कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से इस बात की शिकायत भी की गई है। दिन भर यहाँ आवागमन रहता है अधिकारियों का, पुलिसकर्मियों का, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। पुलिस अधिकारी और बिजली विभाग दोनों उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन कोई बड़ी दुर्घटना होगी और हाहाकार मचेगा। मैं आज बिजली विभाग के दफ्तर गया था, जेई साहब से मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों में ये जर्जर खंभे बदल दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इसका ऊपर स्टेटमेंट बना के भेज दिया है, लेकिन वहाँ से पास होने में कुछ देरी हो रही है। व्यापारियों में बिजली विभाग को लेकर अत्यधिक रोष है। अगर जल्द से जल्द ये खंभे नहीं बदले गए तो हम मुख्य बाजार जो कि कटरा नाज और बुध बाजार है, इसके व्यापारी मिलकर बाजार बंद करेंगे। मुख्य पोल जो कि बुध बाजार और कटरा नाज में है, ये पूरी तरीके से नीचे से जड़ समेत गल चुके हैं, वो तत्काल बदले जाएं। शुक्रवार को दिल्ली रोड पर शिवसेना युवा मोर्चा के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन किया गया। आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान किसान गजेंद्र द्वारा की गई आत्महत्या को शिवसेना युवा सेना महानगर प्रमुख ने आम आदमी पार्टी द्वारा हत्या करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली रोड पर साईं अस्पताल के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अरविंद केजरीवाल के पुतले को आग के हवाले कर दिया। शिवसेना युवा सेना महानगर प्रमुख विशाल शर्मा ने अपने उच्च पदाधिकारियों के निर्देश पर युवा मोर्चा से जुड़े शिव सैनिकों को दिल्ली रोड पर एकत्रित किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार को तत्काल ही बर्खास्त कर देना चाहिए और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी किसान का मजाक न बन सके। युवा मोर्चा के शिव सैनिकों का ये भी कहना था कि जो सरकार अपने उस अन्नदाता को, जो कि आपके और हमारे लिए पेट भरने, जीवन जीने के लिए अन्न पैदा करता है, उसको परेशानियों को समझने के बजाय उसकी मौत के पश्चात उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हों, ऐसी सरकार का बने रहना ठीक नहीं है। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद रहे। शिवसेना की महानगर इकाई द्वारा वहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन किया है। जिस तरीके से वो किसानों के समर्थन का नाटकबाजी कर रहा है रैलियों में, और उसी के सामने एक हमारे राजस्थान के किसान भाई की मृत्यु हो जाती है, आत्महत्या वो सामने कर लेता। शिवसेना का कहना बिल्कुल करेक्ट यही है कि वो उस किसान की जो है वो आत्महत्या नहीं हो, उसको बिल्कुल केजरीवाल सरकार द्वारा मारा गया, उसकी हत्या करी गई है। तो उस विरोध में आज युवा शिवसेना द्वारा यहाँ पर उसका पुतला दहन किया गया। क्या चाहते हैं आप इस बारे में? आप इस बारे में क्या चाहते हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जनता से? इस बारे में तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार जो बैठी है बिल्कुल चोर सरकार है, जो अपने गुरु की नहीं हुई वो किसी किसानों की या किसी अन्य की क्या होगी। तो हम लोगों की तो तत्काल केंद्र सरकार से यही मांग है कि तत्काल रूप से ये
केजरीवाल सरकार को वहाँ से बर्खास्त किया जाए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। महानगर समाजवादी व्यापार सभा के महानगर उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र अग्रवाल ने व्यापारियों से अपील की है कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़कर आगामी विधानसभा 2017 की तैयारियों में अभी से जुट जाएं। हम लोगों की आगे की रणनीति ये है कि अभी तक मुरादाबाद में बहुत सारे व्यापार मंडल हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी व्यापारियों का साथ नहीं दिया, ऐसा हम लोग मानते हैं। हमारा अब उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को अपने साथ जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को समाजवादी की नीतियों को बताएंगे कि अभी तक हमारे माननीय नेता श्री मुलायम सिंह जी ने व्यापारियों के लिए क्या क्या किया है। जैसे चुंगी हटाई गई है, 3/7 जो खाद्य पे लगती थी, खाद्य व्यापारियों पे लगती थी, वो हटाई गई है, और बीमा है। आज तक इसके अलावा किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। और भी आगे बहुत सारी नीतियां आने वाली हैं और कुछ आ रही हैं, उन सबको हम सब व्यापारियों को बताएंगे। हम पर्सनली अब बहुत शीघ्र हम पर्सनली व्यापारियों से मिलेंगे, सबको बताएंगे, सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे, सबके सुख दुख में साथ रहेंगे। हर व्यापारियों को, व्यापारी चाहे वो किसी भी दल का होगा, किसी भी संप्रदाय का होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ समाजवादी की नीतियों को समझे, उस पर अमल करें। हमारी कोशिश यही रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों पर सेल टैक्स का दबाव बनाया गया है, सेल टैक्स थोपा गया है, क्या कहना है, क्या राय है आपकी इसमें? देखिए, जब दो विपरीत दल काम करते हैं तो ये इस टाइप की घटनाएं होती रहती हैं। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, हमारे यहाँ सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी की है, तो उनका दबाव तो रहेगा ही, ताकि व्यापारी समाजवादी से विमुख हों। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने साथ अधिक से अधिक व्यापारियों को जोड़ें। वो जो उन्हें करना है करें, हमें जो करना है हम करेंगे। अभी तक के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे व्यापारी? मैं अभी तक जो मुरादाबाद का सबसे प्रसिद्ध चैनल है, उसके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि मुरादाबाद में समाजवादी व्यापार सभा आपके साथ है, थी और रहेगी। हर व्यापारियों का हम साथ देंगे, हर व्यापारियों के साथ हर समय खड़े रहेंगे। जब भी किसी व्यापारी भाई को हमारी परेशानी का कोई भी सामना करना पड़े, आप वो हमें कॉल करें, हम उसके पास 15 मिनट में पहुंचेंगे, उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा अपने सब व्यापारी भाइयों से कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। आपको अगर अच्छा लगे तो जुड़े रहिए, अच्छा नहीं लगे तो आपकी जैसी इच्छा। बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक गागन स्थित अंबेडकर पार्क में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के 27 अप्रैल को होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई। बसपा पदाधिकारियों की एक बैठक शुक्रवार की शाम गागन स्थित अंबेडकर पार्क पर संपन्न हुई। बैठक में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर जिलेवार होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन की तैयारियों पर चर्चा हुई। मंडल कोऑर्डिनेटर चंदन सिंह रैदास ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा द्वारा किसानों के हितों में आगे आकर जन आंदोलन करने की रणनीति बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा बनाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की जमीन भूमि अधिग्रहण कर बड़े व्यवसायियों को देने की योजना बनाई जा रही है। वहीं राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसल बेमौसम बरसात तथा ओलावृष्टि से बर्बाद होने पर 50 से 65 रुपए का मुआवजा देकर जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। वक्ताओं ने राज्य सरकार को विफल बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, प्रदेश की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। लिहाजा 27 अप्रैल को सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में पार्टी के विशाल धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे और बसपा को मजबूत बनाएं, ताकि एक बार पुनः सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय नीति वाली बसपा की सरकार प्रदेश में आए। इस अवसर पर सुरेश दिवाकर नगर प्रभारी, जितेंद्र जाटव विधानसभा अध्यक्ष, तुलाराम सैनी, दिव्यांशु सागर, चंद्रसेन भारती, डॉक्टर प्रताप सिंह, बंटी सागर, सुनील कुमार, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, जितेंद्र वाल्मीकि, जितेंद्र कुमार जौली आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हमने नगर विधानसभा 28 की मीटिंग बुलाई गई है। ये 27 अप्रैल के जो अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है, उसके प्रोग्राम के सफल बनाने के लिए आज नगर विधानसभा की मीटिंग बुलाई गई है। ये जिला स्तरीय प्रोग्राम है, तो नगर विधानसभा के अंतर्गत ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें हम अधिक से अधिक संख्या में नगर विधानसभा के लोगों को बुलाना चाहते हैं, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई। अभी तक के माध्यम से बसपाइयों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? बसपाइयों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि बहुत अपने जितने भी साथी हैं, सहयोगी हैं, पुराने जितने भी लोग हैं, बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में सहयोग लें और इस विशाल धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं। इस धरना प्रदर्शन में केंद्र तथा राज्य के खिलाफ
आंदोलन किया जाएगा, किन मांगों को लेकर होगा? जो केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल जो लाई है, जिससे बहुत ही बड़े पैमानों पर किसानों की भूमि हड़पने के लिए ये योजना बनाई गई है और इसके लिए हमारी सरकार, हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, उसका पुरजोर विरोध कर रही है। दूसरी बात, प्रदेश सरकार जो मुआवजे के रूप में 65 रुपये के चेक किसानों का देकर मजाक उड़ा रही है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। तीसरी बात, जो कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बलात्कार के ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बनाने में विफल हो चुकी। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटी सी ब्रेक का। कुर्तियां ही कुर्तियां, फैंसी व लेटेस्ट डिजाइन की कुर्तियां कम दाम लेने हेतु संपर्क करें 207 B5 सरायकाजी मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 9927016909। खुल गया हरिओम दूध भंडार। हमारे यहाँ गाय भैंस का शुद्ध एवं ताज़ा दूध, दही, पनीर, मावा, बर्फी हर समय पर उपलब्ध है एवं उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नोट, शादी विवाह के ऑर्डर भी बुक किए जाते हैं। हमारी नई दुकान का पता हरिओम दूध भंडार, इंदिरा विकास समिति का चौराहा, CL गुप्ता के बाग के सामने मुरादाबाद। हमारी पुरानी दुकान का पता जेल के पीछे मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 9458809727 9458741135। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदेश के अकेंद्रीय निकाय कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम विधेयक 2015 के अधीन किए जाने के संबंध में आपत्ति व विरोध दर्ज करते हुए मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन व ज्ञापन दिया गया है। प्रदेश के केंद्रीय निकाय कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम संशोधित विधेयक 2015 के अधीन किए जाने के संबंध में आपत्ति एवं विरोध दर्ज कराते हुए उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर एक मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च 2015 को विधानसभा के पटल पर निकाय के अकेंद्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों में अनावश्यक एवं अकारण संशोधित करने हेतु वर्तमान व्यवस्था नगर निगम अधिनियम 1959 व नगर पालिका अधिनियम 1916 जिसमें नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को अधिकार प्राप्त थे में व्यापक संशोधन किया जा रहा है। महासंघ का अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधित विधेयक में निकायों को अधिकार संपन्न व राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति सभी पदनाम, वेतन बैंड, वेतनमान, ग्रेड पे, पेंशन फंड आदि अन्य सुविधाएं दिया जाना सुनिश्चित किया जाए
तभी उपरोक्त संशोधित विधेयक की उपयोगिता सार्थक होगी तथा निकायों में परस्पर प्रचलित दोनों सेवाओं को केंद्रीयत अकेंद्रीयत एक रूपता प्रदान कर निकायों को स्वावलंबी बनाने की जरूरत है। वहीं अकेंद्रीय सेवा के कर्मचारी जो स्थानीय स्तर पर सेवा में कार्यरत हैं उन्हें स्थानांतरण परिधि में न लाया जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर कर्मचारी अपने निर्धारित सेवा आयु पूर्ण कर सेवा के आखिरी पायदान में कार्यरत हैं। इस अवसर पर ललित शर्मा, मुनव्वर अली, केवल सिंह, मिर्जा इकबाल साबिर, अशोक अग्रवाल, कमल सक्सेना, मनोज कुमार शर्मा, आसम माजिद खां, हरिओम आदि संघ के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नरेश कुमार शर्मा तथा मोहम्मद अली वारसी का सहयोग रहा। आज आयुक्त महोदय मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद से जो हमने अपना मांग पत्र दिया है वो प्रदेश के अकेंद्रीय निकाय कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम विधेयक 2015 के अधीन किए जाने के संबंध में आपत्ति एवं विरोध दर्ज किया है, जिसमें आपके माध्यम से मंडलायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया है और जिसमें ये विनम्र अनुरोध किया गया है कि स्थानीय निकाय कर्मचारी जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है इसके स्थानांतरण न किए जाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा नहीं सिर्फ हमारे करीब में अगर रामपुर भी इसका स्थानांतरण होता है, अमरोहा संभल भी होता है या दूर होता है तो उसमें मुरादाबाद में और वहाँ से जब उसका ट्रांसफ़र होगा उसमें उसका 2-2.5 हज़ार रुपये उसकी सैलरी कम हो जाएगी। बाकी आने जाने हैं ये सारे अखराजात हैं। इसमें कर्मचारी का बेपनाह उत्पीड़न होना है, जिसको नगर निगम कर्मचारी संघ जो कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के से संबद्ध है, ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको लेकर के जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो परसों माननीय राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दिया है कि हम लोगों के ट्रांसफ़र जो हैं वो ना किए जाएं, जो जहां काम कर रहा है, जिस यूनिट में काम कर रहा है वहीं करता रहे। महासंघ आगे क्या रणनीति बना रहा है? महासंघ आगे ये रणनीति बना रहा है कि आने वाली मई जिसमें 15 तारीख को अगर हमारी किसी इन बातों पर जो हमने मांग पत्र दिया है 7 सूत्रीय मांग पत्र, अगर इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो 15 तारीख को हमारा विधानसभा घेरने का प्लान है और वहीं से आगे की रणनीति तय करेंगे कि आगे हमें हड़ताल करना है और क्या करना है। उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ ने मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को मंडलायुक्त द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि केवल एक सफाई कर्मचारियों का विभाग जिसमें अनेकों अनियमितताएं हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल एक्ट 1916 की धारा 70 के अंतर्गत पिछले काफ़ी समय से लगभग 20-25 वर्ष से कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों को आज तक नियमित नहीं किया गया। साथ ही साथ ठेका, संविदा, आउटसोर्स आदि में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है, जिन्हें काफ़ी समय हो चुका है। साथ ही साथ शासन को समय समय पर अवगत कराया जा चुका है, अभी तक सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इस अवसर पर विनोद कुमार, रंजीत सिंह काका, उमीलाल वाल्मीकि, सुरेश, राजीव चौहान, सुनील काशकारी, संजय समर्पित आदि लोग उपस्थित रहे। मंडल आयुक्त जी को जो ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के लिए, उसमें हमारी जो समस्या है कि मुरादाबाद के अंदर पूरे मंडल में सफाई कर्मचारियों की समस्या दिन पर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसी दुष्परिणाम मेरिट के भी सफाई कर्मचारियों की समस्या बढ़कर इतनी चरम सीमा पहुँच गई कि मजबूरी में उन्होंने आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम मुरादाबाद मंडल और मेरिट के सफाई कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं, इसी की बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन मंडल आयुक्त जी के माध्यम से आज दिया है उनके समर्थन में, और ये मांग की गई है कि मुरादाबाद मंडल के साथ साथ मेरठ के सफाई कर्मचारियों की समस्या का समाधान होना चाहिए और उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप करे, नहीं तो मुरादाबाद का ही मंडल का वाल्मीकि समाज सफाई मजदूर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और जिला मुरादाबाद प्रशासन की होगी। रामगंगा विहार में एफएफसी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद हैदराबाद अज़दुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में जनसभा की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा गया। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद हैदराबाद
असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में जनसभा किए जाने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि AIMIM लगभग 56 वर्षों से आंध्र प्रदेश में शांतिपूर्वक अपना राजनीतिक सफर तय कर रही है। पूर्व में भी पार्टी के संयोजक के बयान से कहीं भी कोई हानि नहीं हुई। फिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में आने से ओवैसी को रोका जा रहा है? गौर करने वाली बात यह है कि देश के माहौल को खराब करने वाले नेताओं को तो जनसभा करने की अनुमति दे दी जाती है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने भाजपा के सांसद योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह, प्रवीण तोगड़िया, साध्वी प्राची आदि नेताओं के नाम भी कहे। किस विषय पर आपने जी किस विषय पे किया है आपने इसे? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर जनसभा की अनुमति नहीं दे रही है और जहां दे रही है वहां पर एन मौके पर कैंसिल की जा रही है। वजह बताई जा रही है कि माहौल बिगड़ सकता है। रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि ओवैसी साहब ने जहां जहां जनसभाएं की आज तक उनकी वजह से कोई माहौल नहीं बिगड़ा है। असलियत यह है कि सपा सरकार की सियासी ज़मीन खिसक चुकी है, इनका दिया बुझते बुझते फड़फड़ा रहा है और इसी वजह से ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी होने के नाते ओवैसी साहब का पूरा हक है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएं, किसी भी शहर में जाएं और अपनी बात को रखें। अगर हमें हमारा हक नहीं दिया जाता है तो MIM के लाखों समर्थक और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। तो क्या चाहते हैं अब आप? ओवैसी साहब को इजाज़त दी जाए उनकी जनसभा करने की। ज्ञापन देने वालों में जिला संयोजक सैयद इशरत अली, महानगर संयोजक शफीकुर रहमान एडवोकेट, गाजी मलिक, रैयान तुर्की, जुबैर सिद्दीकी, जकी राइनी, फराज तुर्की आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रामगंगा विहार स्थित जैन मंदिर में कल्याण मंदिर स्रोत महामंडल विधान के अवसर पर मुनिश्री 108 सागर जी ने कहा कि देने वाला देवता तथा रखने वाला राक्षस के समान होता है। लोभ में फंसकर जीवन बर्बाद न करें, जिससे जिसके पास धन है वो उस धन का उपयोग करे, उस धन को इकट्ठा ना करे जिससे उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। सत्संग के प्रति रुचि जाग जाती है। और ये स्थान तो ऐसा हो गया है कि जब कभी भी आप थोड़ी सी भी साधु की प्रभावना बढ़ी, ये मान के चलिए साधु की प्रभावना बढ़ी और उनके वाणी की खुशबू शहर तक पहुंची तो सोचे कि पार्किंग है तो तुरंत लेकर के गाड़ी यहाँ पर आ जाएंगे और सुनने भी लग जाएंगे। उन्हें अन्य जगह जाने में दिक्कत होगी, भीड़ है, पार्किंग नहीं है, टाइम लग जाएगा, फंस जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी समस्या नहीं। ये बात मान के चलिए क्योंकि जो रूप आपका है यहाँ पर। फिलहाल लेना होगा यहाँ एक छोटा सा ब्रेक।
KDBS पब्लिक स्कूल मंडी समिति सेकंड गेट एकता कॉलोनी लाइन पार मुरादाबाद। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 8th विद CBSE पैटर्न। KDBS पब्लिक स्कूल 3 वर्षों से स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर की ओर ले जा रहा है। स्कूल में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। KDBS पब्लिक स्कूल में क्वालिफाइड टीचर, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की सुविधा है, पंखे व जनरेटर की सुविधा, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, कम फीस की सुविधा, चपरासी और आया की व्यवस्था, संस्कृति व आचरण का बच्चों में शुद्ध ज्ञान, बच्चों को खेलने कूदने के लिए सामग्री की व्यवस्था, BPL कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल के प्रिंसिपल विपिन कुमार कठिन परिश्रम करके स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाने में लगे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स को ऊंचाइयों की ओर ले जाने में लगे हैं। KDBS स्कूल पिछले 3 वर्षों से आपके क्षेत्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा है। आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए विद्यालय के अंदर अच्छे योग्य और अनुभवी अध्यापक रखे गए हैं। हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे KDBS पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, प्रवेश कराएं और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाएं। KDBS पब्लिक स्कूल के संचालक प्रदीप कुमार के अथक प्रयासों से स्कूल दिन पे दिन तरक्की कर रहा है। KDBS स्कूल में वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो अति उत्तम शिक्षा देने के लिए आवश्यक है। KDBS पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। संपर्क करें 9756 927 448 94 128 71 496। लिटिल एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल कानून गोयान का 33वां तालीमी साल 1 अप्रैल 2015 से शुरू। अपने बच्चों को पाबंदी वक्त से स्कूल भेजें, उनके आला मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। स्कूल की कामयाबी के 32 साल पूरे होने पर दिली मुबारकबाद। मिनजानिब सैयद मासूम अली आजाद इमाम शहर, डॉक्टर ST हसन पूर्व मेयर, हाजी यूसुफ अंसारी विधायक, सैयद मोहम्मद हाशिम सीनियर जर्नलिस्ट, मोहम्मद राशिद ABS संबल, मुशाहिद खां डायरेक्टर प्रथमा बैंक, डॉक्टर चंद एडवोकेट। नर्सरी से कक्षा 8 तक लड़कों एवं लड़कियों के लिए, कक्षा 9 व 10 तक सिर्फ लड़कियों के लिए एडमिशन जारी। लिटिल एंजल्स कॉन्वेंट एंड गर्ल्स हाई स्कूल, कानून गोयान, मुरादाबाद। कुर्तियां ही कुर्तियां, फैंसी व लेटेस्ट डिजाइन की कुर्तियां कम दाम लेने हेतु संपर्क करें 207 B5 सरायकाजी मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 9927016909। ब्रेक के बाद बिलारी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिलारी नगर में सड़क निर्माण में देरी पर भड़के व्यापारियों ने नगरपालिका पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा। बिलारी में सड़क निर्माण में देरी को लेकर व्यापारियों ने नगरपालिका जाकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी के साथ अपनी बात रखी। इसके बाद शिकायतों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया। गुरुवार की अपराह्न बड़ी संख्या में व्यापारी नगरपालिका कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा 1.5 माह पहले सड़क उखड़वा दी गई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक उसका निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। उन्होंने बताया कि जब से सड़क उखड़ी है, ग्राहक उनकी दुकानों पर नहीं आ रहे हैं, उनके व्यापार पर भारी असर पड़ रहा है और काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा राहगीरों को भी खासी दिक्कतें हो रही हैं। उधर शांतिपुरम में भी ठेकेदार द्वारा सड़क नहीं बनाई गई है। इस दौरान बीनू ठाकुर, सभासद देवेश शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा, मोहम्मद इरफान, प्रेमपाल, मुकेश गुप्ता, राजीव, महेश सिंह, प्रदीप कुमार, विजेंद्रपाल सिंह, खिलेंद्र सिंह, महिपाल सिंह, रामकिशन, सौरभ कुमार, राजपाल, हाजी बाबू आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। समस्या यही है कि सड़क से धूल आती है और बननी चाहिए सड़क बननी चाहिए। दुकानदार बहुत परेशान है, उधर का कस्टमर भी नहीं आता बिल्कुल। कहाँ की सड़क है, कहाँ की? पोड़ाखेड़ा मंदिर बाजार की। कब से टूटी हुई है? कम से कम 1-1.5 महीना हो गया। आपको शिकायत की? नाले बंद पड़े, मच्छर ज्यादा है। शिकायत की इस बारे में? आप नगर पालिका भी नहीं हो रही है, गंदगी ज्यादा है। नगर पालिका शिकायत की इस बारे में? आए हैं, क्या बंदे नहीं आए हैं। कोई मिला है? ज्यादा परेशान हो गए और मतलब धूल ज्यादा उड़ रही है, आंखों में आ रही है, खाना खा रहे हैं तो मुँह में जा रही है। नहीं आ रहा
ये हमारे सब बाढ़ वालों की, मार्केट वालों की एक मांग है कि जो सड़क लगभग 1 महीने से उखड़ी पड़ी है, जिससे कि वहाँ पे हमारे दुकानदारों को मतलब धन हानि भी हो रही है, उनका व्यापार ठप पड़ा है पूरी तरह। और जब भी यहाँ नगर पालिका में शिकायत करने आते हैं तो यहाँ के अधिकारी और यहाँ के कर्मचारी सब गायब मिलते हैं। आज भी आप यहाँ देख लें, किसी कोई भी यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी नहीं है जिससे कि अपनी समस्या कह सकें। इसके बारे में मैंने आज प्रशासन महोदय से फोन पे भी वार्ता की है और लिखित शिकायत भी दी है उन्हें, और कमिश्नर साहब को भी शिकायत की है कि यहाँ के निर्माण लिपिक और बाकी के जो और अधिकारी हैं वो सब गायब हैं, क्योंकि ईओ का स्थानांतरण हो चुका है। समस्या कि हमें एक हफ्ता नहीं बल्कि 10-15 दिन हो गए, सड़क सारी उखड़ी पड़ी है, नालियों का पानी बह रहा है, हमारे घरों में आ रहा है, और हम इतने परेशान हैं कि गाड़ी हमारी मतलब निकल नहीं पाती, हम नहीं निकल पाती, बच्चे नालियों में गिरते हैं, मतलब नालियों का कूड़ा ये सारे में बह ही रहा, आपको दिख ही रहा कितना परेशानियाँ हैं। और रेता भी ढेरी जगह तक इकट्ठी कर रखी है, कभी नाली भी साफ नहीं होती। बिलारी क्षेत्र के ग्राम मुड़िया राजा स्थित अनवार इंटर कॉलेज में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिलारी क्षेत्र के गांव मुड़िया राजा स्थित अनवर हायर सेकेंडरी स्कूल में निबंध एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की छात्राओं ने एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी लगाई। इस दौरान स्कूल के प्रबंधक अनवार हुसैन ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना चाहिए, इससे बच्चों का बौद्धिक व शारीरिक विकास होता है, तो वहीं खेलकूद भी जरूरी है। इस दौरान प्रतियोगिता में नायब अनवर, निशा सैफी, तरन्नुम, चांदनी, सोनम चौधरी, निकिता चौधरी, दीप्ति, निशा खातून, खदीजा, उजाला, फरहीन आदि भी मौजूद रहीं। सहयोग करने वालों में शौकीन अहमद, जयवीर सिंह, प्रभात कुमार, उमेश बाबू, सरफराज अहमद, तौसीफ अहमद, तबस्सुम जहां, नगमा, अनवर आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आपका मेरा नाम नायाब अनवर है। मैं कहाँ पढ़ती हो आप? मैं अनवर इंटर कॉलेज में कक्षा फर्स्ट ईयर की लड़की हूँ। अच्छा, क्या किया है आज आपने? आज हमारे स्कूल में मेहंदी प्रतियोगिता का निबंध रखा गया है। अच्छा, उसमें क्या किया आपने? हमारे साथ के सारे बच्चों ने एक दूसरे के आपस में मिलकर मेहंदी लगाई है। अच्छा, और क्या किया इसके अलावा? और हमारे स्कूल में आपस में बच्चों ने एक दूसरे की मेहंदी भी लगाई है। बिलारी नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बिलारी के गन्ना समिति स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय पर आंगनबाड़ियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें कुपोषित बच्चों को मिलने वाली योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी गई तथा फार्म भी भरवाए गए। CDPO शाहाना खातून ने बताया कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे जो कुपोषित हैं उनकी जानकारी स्नेह कार्ड में भरी जाएगी। बताया कि हर माह आंगनबाड़ी अपने क्षेत्र में जाकर कुपोषित बच्चों की जानकारी हासिल करेंगी। पिछले माह क्षेत्र में 445 कुपोषित बच्चे मिले थे, जिन्हें वह स्वास्थ्य विभाग को भेज देते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी मौजूद रहीं। आज मैंने कुपोषित बच्चों के लिए लोगों को बुलाया है। ये कुपोषित बच्चों के फार्म भरे जाते हैं। जितने इनके सर्वे में कुपोषित लाल ग्रेड वाले बच्चे हैं, सब बच्चों का ये वजन ले रही हैं। जितने लाल ग्रेड वाले बच्चे हैं उनके ये फार्म भरे जा रहे हैं, हर बच्चे का ही। इससे क्या लाभ होगा? कौन से? इससे लाभ ये होगा, ये इन बच्चों को हॉस्पिटल के लिए रेफर करेंगी, वहाँ से इनका इलाज होगा। तो कोशिश ये है कि इन बच्चों का कुपोषण हो जाए। सब मुफ्त होगा ये? जी, ये इलाज मुफ्त होगा सरकार की तरफ से। बिलारी नगर स्थित गन्ना समिति परिसर में अखिल भारतीय गायत्री परिवार की एक बैठक आयोजित की गई। बिलारी गन्ना समिति परिसर में होने जा रहे 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की तैयारियां जोरों पर हैं। शुक्रवार को अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार शाखा की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक होने जा रहे 24 कुंडीय महायज्ञ की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं द्वारा कुंड का निर्माण किया गया। इससे पूर्व नगर में कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जो कि श्री राम आश्रम काली मंदिर से नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई गन्ना समिति पर पहुंचेगी। पंडित विनोद मिश्रा ने जानकारी दी है कि 24 कुंडीय महायज्ञ में सभी संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे। उसी क्रम में जिला मुरादाबाद के 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं 24 कुंडीय संगीतमयी प्रवचन, सायंकाल संगीतमयी प्रवचन, गीता गंगा गौ गायत्री, निर्मल गंगा विरल गंगा के विषय पर प्रतिदिन होगा।
और 26 तारीख परसों रविवार को यहाँ काली मंदिर से पूरे नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बहुत बड़ी कलश यात्रा यहाँ पे निकाली जाएगी। नगर में दर्जनों स्थानों पे जगह जगह भव्य कलश यात्रा की शोभा होगी, उनकी स्वागत किया जाएगा और यहाँ पर आज से ही यज्ञ कुंड का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें अपने सब गायत्री परिजन ये गोष्ठी कर रहे हैं और आज से यज्ञ कुंड का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इस दौरान जिला समन्वयक आईपी सिंह, राम सिंह बानप्रस्थी, रमेश यादव, राकेश शर्मा, सुरेंद्र चंद्र गुप्ता, विजयपाल सिंह राघव, मनोज कुमार, दर्शन गुप्ता, रघुराज सिंह यादव, पंडित मोहनलाल शर्मा आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।